हेलो एवरीवन। हमारी बुक चल रही है सोफी का संसार और आज इसका तीसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है पौराणिक कथाएं या मिथक। अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच अनिश्चित अस्थिर संतुलन। लेखक कहते हैं, अगली सुबह सोफी के लिए कोई पत्र नहीं था। खत्म न हो रहे दिन भर वह स्कूल में सारा समय बुरी तरह बोर रही। रिसेस के दौरान उसने जोआना के साथ अच्छी भली होने की ओर विशेष ध्यान दिया। घर लौटते समय उसकी चर्चा का विषय था कि जंगल में मिट्टी सूख जाने पर वे शीघ्र ही वहां जाकर कैंप लगाकर रहेंगी। कुछ समय बाद जो अनंत काल जैसा लंबा लग रहा था, वह एक बार फिर मेल बॉक्स के सामने थी। पहले उसने पत्र खोला जिस पर मैक्सिको की डाक मुहर लगी थी। वह उसके पिताजी ने भेजा था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें घर आने की कितनी तीव्र इच्छा हो रही थी और उन्होंने कैसे अपने चीफ ऑफिसर को शतरंज में पहली बार हराया था। इस सब के अतिरिक्त उन्होंने लगभग उन सारी किताबों को पढ़ डाला था जिन्हें वह अपने साथ लेकर गए थे। और फिर वहाँ था उस वह ब्राउन लिफाफा जिस पर उसका नाम लिखा था। अपने स्कूल बैग और बाकी डाक को घर में पटक कर सोफी सीधे अपनी माद की ओर दौड़ गई। लिफाफे से उसने टाइप किए पन्ने बाहर निकाले और पढ़ना शुरू किया। संसार का पौराणिक कथा चित्र। हेलो सोफी, हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए आओ बिना कोई देर किए शुरू करें। दर्शन शास्त्र से हमारा अभिप्राय सोचने के उस नितांत नए तरीके से है जिसका विकास ईसा के 600 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ। तब तक लोगों ने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने विभिन्न धर्मों से प्राप्त किए थे। लोगों को यह धार्मिक स्पष्टीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी पौराणिक कथाओं के रूप में मिलते रहे थे। एक पौराणिक कथा देवताओं के बारे में ऐसी कहानी होती है जो यह स्पष्ट करने या समझाने का प्रयास करती है कि जीवन के वर्तमान स्वरूप का कारण क्या है। हजारों वर्षों की अवधि में दार्शनिक प्रश्नों के मिथकीय अथवा पौराणिक कथाओं रूपी स्पष्टीकरणों की का सारी दुनिया में प्रचुर मात्रा में प्रसार हुआ। यूनानी दार्शनिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इन मिथकीय स्पष्टीकरणों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह समझाने के लिए कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने विचार करने के किस तरीके को अपनाया, यह आवश्यक है कि पहले हम संसार के पौराणिक कथा चित्र को समझने की चेष्टा करें। उदाहरण के लिए हम कुछ नॉर्विक, स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड आदि पौराणिक कथाएं ले सकते हैं। तुमने शायद थोर और उसके हथौड़े के विषय में सुना होगा। नॉर्वे में ईसाई धर्म के आगमन के पूर्व लोग विश्वास करते थे कि थोर दो बकरियों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में बैठकर आकाश में भ्रमण किया करता था। जब वह मारने के लिए अपने हथौड़े को ऊपर उठाता था तो उससे बादलों की गर्ज होती थी और बिजली कड़कती थी। नॉर्वे की भाषा में थंडर का अर्थ होता है थोर की दहाड़। स्वीडन की भाषा में थंडर आस्का मूल रूप से आस आस और अंका है। इसका अर्थ आकाश में देवताओं की यात्रा है। जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है और बिजली कड़कती है तो वर्षा भी होती है, जो बाइकिंग के किसानों के लिए बहुत आवश्यक थी। इसलिए थोर की पूजा उपजाऊपन के देवता के रूप में होती थी। अतः वर्षा संबंधी पौराणिक कथा वाला स्पष्टीकरण यह था कि थोर अपना हथौड़ा घुमा रहा है और जब बारिश होती है तो खेतों में दाना अंकुरित होता है और खुशहाली आती है। खेत में पौधे कैसे उगते हैं और फसल कैसे तैयार होती है, यह नहीं समझा गया था, किंतु यह स्पष्ट किसी रूप में वर्षा से जुड़ा था। और चूंकि हर कोई विश्वास करता था कि वर्षा का कुछ लेना देना थोर से है, अतः थोर नॉर्स देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। थोर के महत्वपूर्ण होने का एक कारण और भी था। वह कारण था कि यह सारी दुनिया की व्यवस्था से जुड़ा था। बाइकिंग लोग मानते थे कि आबाद दुनिया एक द्वीप है जिसके लिए बाहरी खतरों की धमकी बराबर बनी रहती है।
दुनिया के इस हिस्से को वे मिडगार्ड कहते थे, जिसका अर्थ होता है बीच का राज्य। मिडगार्ड के बीच में था एसगार्ड, यानी देवताओं का साम्राज्य। मिडगार्ड के बाहर उत्गार्ड्स का राज्य था, यानी धोखेबाज दैत्यों का साम्राज्य, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए हर समय मक्कारी की चालें चलते रहते थे। इस प्रकार के बुराई के राक्षसों को प्राय अराजकता की शक्तियाँ कहकर भी जाना जाता था। न केवल नॉर्स पौराणिक कथाओं में, अपितु लगभग सभी सभ्यताओं में लोगों ने पाया कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक नाजुक संतुलन है। राक्षसों द्वारा मिडगार्ड का विनाश करने का एक तरीका यह हो सकता था कि वे उर्वरता की देवी फ्रीजा का अपहरण कर लें। यदि उन्होंने ऐसा कर डाला तो खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होगा और औरतों के बच्चे भी नहीं होंगे। इसलिए इन राक्षसों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। राक्षसों से इस युद्ध में थोर एक महत्वपूर्ण पात्र था। थोर का हथौड़ा वर्षा लाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता था। यह अराजकता की खतरनाक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। इससे उसे लगभग असीमित शक्ति मिलती थी। उदाहरण के लिए, थोर इसे राक्षसों पर फेंक सकता था और उन्हें कत्ल कर सकता था, और उसे इसके खो जाने का डर भी नहीं था, क्योंकि यह सदा ही वापस उसी के पास आ जाता था, बूमरैंग की तरह। इस बात का एक मिथकीय स्पष्टीकरण था कि प्रकृति का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है और अस्थायी और अच्छाई और बुराई के बीच लगातार ही संघर्ष क्यों बना रहता है। और बिल्कुल इसी स्पष्टीकरण को दार्शनिकों ने अस्वीकार कर दिया। किंतु यह सिर्फ स्पष्टीकरणों का ही प्रश्न नहीं था। प्लेग या दुर्भिक्ष जैसे महामारी फैलने पर मनुष्य हाथ पर हाथ धरे थाली बैठे नहीं रह सकते, और न ही देवताओं के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर सकते थे। उन्हें बुराई के विरुद्ध संघर्ष में कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता था। यह उन्होंने किया विभिन्न धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान करके, यानी कर्मकांड के रूप में। नॉर्स काल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होता था भेंट। एक देवता को भेंट चढ़ाने का परिणाम यह होता था कि आप उस देवता की शक्ति बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्यों को देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें भेंट चढ़ानी होती थी, ताकि वे अराजकता की ताकतों पर विजय प्राप्त कर सकें। अपने उद्देश्य की पूर्ति वे देवता के लिए एक जानवर की बलि चढ़ाकर कर सकते थे। थोर को प्राय एक बकरी की भेंट चढ़ाई जाती थी। ओडिन को दी गई भेंटें कभी-कभी नर बलि का रूप ले लेती थी। नोर्डिक देशों की सर्वाधिक ख्यात पौराणिक कथा द ले ऑफ थिम नामक एडिक कविता है। यह बताती है कि एक बार जब थोर नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका हथौड़ा गायब था। यह देखकर वह इतना क्रुद्ध हो गया कि उसकी दाढ़ी हिलने लगी और क्रोध से उसके हाथ कांपने लगे। अपने एक परम भक्त लोकी को साथ लेकर वह फ्रेजा के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह अपने पंख लोकी को उधार दे देगी, ताकि वह जोतनहैम यानी राक्षसों के देश में जाकर यह पता लगा सके कि उन लोगों ने थोर का हथौड़ा तो नहीं चुरा लिया है। जोतनहैम पहुंचकर लोकी राक्षसों थ्रिम के राजा से मिलता है, जो निश्चय ही गर्वपूर्वक सेखी बखारता है कि उसने हथौड़ा जमीन में 21 मील नीचे छिपा दिया है। साथ ही वह यह भी कह देता है कि देवताओं को हथौड़ा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वे फ्रेजा को उसकी दुल्हन के रूप में नहीं दे देंगे। क्या तुम इसकी तस्वीर बना सकते हो? कल्पना कर सकती हो सोफी? सोफी अचानक अच्छे देवता अपने अपने आप को पूरी तरह बंधक की स्थिति में पाते हैं। राक्षसों ने देवताओं के सबसे उपयोगी संरक्षा के स्तर पर कब्जा कर लिया है। यह स्थिति कतई भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
जब तक राक्षसों के पास थोर का हथौड़ा है, तब तक उसके पास देवताओं और मानवों का पूरा नियंत्रण है। हथौड़े के बदले में वे फ्रीजा की मांग कर रहे हैं, किंतु यह भी समान रूप से अस्वीकार्य है। यदि देवताओं को अपनी उर्वरता की देवी राक्षसों को देनी पड़ जाती है, और देवी जो सारे जीवन की रक्षक है, तो खेतों से हरियाली यानी वनस्पति गायब हो जाएगी और सारे देवता और प्राणी मर जाएंगे। यह तो एक ऐसे घातक गतिरोध की स्थिति है जिससे बाहर निकलने का रास्ता लगभग नहीं है। पौराणिक कथा बतलाती है कि लोकी एसगार्ड वापस आ जाता है और फ्रीजा से कहता है कि वह शादी का जोड़ा पहन ले, क्योंकि उसे उम, राक्षसों के राजा से शादी करनी है। फ्रीजा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि यदि वह एक राक्षस से शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो लोग कहेंगे कि वह तो बिल्कुल पागल हो गई है। तब हेमडाल नामक देवता के मन में एक विचार आता है। वह सुझाव देता है कि थोर एक दुल्हन जैसी पोशाक पहन ले, सर पर बाल लगाकर, और अपनी चोली में 2 पत्थर लगा ले ताकि वह बिल्कुल स्त्री लगे। जाहिर था थोर इस विचार के प्रति उत्साहित नहीं हुआ, किंतु अंततः वह इसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यह ही वह तरीका था जिससे उसका हथौड़ा उसे वापस मिल सकता है। इस प्रकार थोर दुल्हन की पोशाक पहन लेता है और लोकी उसकी सेविका का वेश धारण कर लेते हैं। यदि इसे वर्तमान शब्दावली में रखें तो थोर और लोकी देवताओं का आतंक विरोधी दस्ता है। स्त्रियों के वस्त्रों के रूप में बदलकर उनका लक्ष्य राक्षसों के गढ़ में सेंध लगाना है और थोर के हथौड़े को वापस प्राप्त करना है। जब देवता जोतनहेम में पहुंचते हैं तो राक्षस शादी की दावत तैयार करने में लग जाते हैं, किंतु दावत के दौरान दुल्हन यानी थोर पूरा एक बैल और 8 सामन मछलियां खा जाते हैं। वह 3 बैरल बियर पी जाती है। इससे थ्रिम को आश्चर्य होता है। इन कमांडो का सच्चा रूप लगभग पूरी तरह सामने आ जाता है, किंतु लोकी यह स्पष्ट करके खतरे को टलवा देता है कि फ्रेजा जोतनहम आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और इसलिए उसने पिछले 1 सप्ताह से कुछ नहीं खाया था। किंतु जब थ्रिम ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया तो वह थोर की जलती हुई आंखों को देखकर भौचक्का रह जाता है। एक बार फिर लोकी स्थिति को संभाल लेती है। वह कहता है कि शादी के प्रति उम, लालायित होने के कारण दुल्हन 1 हफ्ते से सोई नहीं है। इस पर थ्रिम आदेश देता है कि हथौड़े को सीधे वहां लाया जाए और विवाह संस्कार के समय दुल्हन की गोद में रख दिया जाए। जब थोर को हथौड़ा मिलता है तो वह अटूट ठरास कर उठता है। वह पहले तो हथौड़े से थ्रिम को मार डालता है और फिर सभी राक्षसों और उनके संबंधियों को खात्मा कर देता है। इस तरह इस विभत्त बंधक नाटक का सुखद अंत होता है। थोर जो देवताओं का बैटरमैन या जेम्स बॉन्ड है, एक बार फिर बुराई की शक्तियों पर विजय पा लेता है। पौराणिक कथा के विषय में इतना ही सोफी, किंतु इसके पीछे सच्चा अर्थ क्या है? यह कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई थी। पौराणिक कथा कुछ स्पष्ट भी करना चाहती हैं। एक संभाव्य अर्थ यह हो सकता है, जब अकाल पड़ता था तो लोग यह जानना चाहते थे कि वर्षा क्यों नहीं हुई। क्या राक्षसों ने थोर का हथौड़ा तो नहीं चुरा लिया था? शायद ऐसी पौराणिक कथाएं यह समझने का एक प्रयास थी कि वर्ष में मौसम कैसे बदलते हैं, जाड़ों में प्रकृति मर जाती है क्योंकि थोर का हथौड़ा जोहनहेम में है, किंतु बसंत ऋतु में वह इसे वापस आ जाने में सफल होता है। इस प्रकार यह पौराणिक कथा लोगों को मौसम परिवर्तन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास करती थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। किंतु मिथक साधारण स्पष्टीकरण नहीं थे। लोग मिथकों से जुड़े धार्मिक संस्कार भी संपन्न करते थे।
हम कल्पना कर सकते हैं कि अकाल पड़ने या फसल सूख जाने की हालत में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती होगी। वे पौराणिक कथाओं में वर्जित घटनाओं के इर्द गिर्द कुछ नाटक बुन लेते थे। शायद गांव का एक आदमी एक दुल्हन जैसी पोशाक पहन लेता था ताकि राक्षसों से हथौड़ा वापस जीता जा सके। ऐसा करके लोग बारिश लाने के लिए कुछ उद्यम कर रहे थे ताकि उनके खेतों में फसलें पैदा हो सके। दुनिया के दूसरे हिस्सों से ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जो बतलाते हैं कि लोगों ने मौसमों से जुड़ी पौराणिक कथाओं को कैसा नाटकीय रूप दे दिया ताकि प्रकृति की प्रक्रियाओं की गति तेज की जा सके। अभी तक हमने नॉर्स पौराणिक कथाओं की दुनिया की एक संक्षिप्त झलक देखी है, किंतु थोर और ओडिन फेयर और फ्रिजा, होडर और बाल्डर और कई अन्य देवताओं संबंधी अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं। इस प्रकार पौराणिक कथा संबंधी विचार सारी दुनिया में फले फूले, किंतु बाद में दार्शनिकों ने आकर उनकी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। पौराणिक कथाओं की दुनिया की एक तस्वीर उस समय यूनान में भी विद्यमान थी जब पहली बार वहां दर्शन शास्त्र विकसित हो रहा था। यूनानी देवताओं की कहानियां कई सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचती रही थी। मैं यदि घोड़े सॉरी मैं यदि थोड़े से ही यूनानी देवताओं के नाम लूं तो उसमें जीएस और अपोलो, हेरा और एथेने, डायनो डायनियस और हिरेक्लिस और हाइफेस्टोस के नाम प्रमुख कहे जा सकते हैं। ईसा से 700 वर्ष पूर्व यूनान की अधिकांश पौराणिक कथाएं होमर और हेसियड द्वारा लिखी जा चुकी थी। इससे वह बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो गई। अब चूंकि पौराणिक कथाएं लिखित रूप में उपलब्ध थी, उन पर चर्चा करना संभव था। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों ने होमर की पौराणिक कथाओं की आलोचना इसलिए की क्योंकि इनमें देवता नश्वर प्राणियों के बहुत मिलते जुलते थे और वे उन्हीं की तरह अहंकारी और धोखेबाज थे। इसलिए पहली बार यह आलोचना की गई कि पौराणिक कथाएं महज मानवीय विचार ही तो हैं। इस दृष्टिकोण का प्रणेता दार्शनिक जेनोफेक्स था, जो ईसा से 570 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसने कहा, मनुष्यों ने देवताओं को अपनी ही छवि के अनुरूप बनाया है। उसका मानना था कि देवता पैदा होते हैं, उनके शरीर होते हैं, हमारी तरह ही संप्रेषण के लिए भाषा और पहनावा करते हैं। इथियोपियावासियों का मानना था कि देवता काले होते हैं और उनकी नाक चपटी होती है। वो कल्पना करते थे कि देवताओं की आंखें नीली होती हैं और उनके बाल बढ़िया होते हैं। यदि बैल, घोड़े, शेर चित्र बना सकते तो वे देवताओं को बैलों, घोड़ों और शेरों की तरह ही चित्रित करते। इसी काल में यूनानियों ने कई शहर राज्यों की स्थापना यूनान और यूनानी उपनिवेशों दक्षिण इटली तथा एशिया माइनर में की, जहाँ शारीरिक परिश्रम दास करते थे तथा नागरिक अपना सारा समय सांस्कृतिक तथा राजनीति में लगाने के लिए स्वतंत्र थे। ऐसे शहरी वातावरणों में लोग पूरी तरह से बिल्कुल नए तरीके से सोचने लगते। मात्र अपने लिए ही सही कोई भी नागरिक यह प्रश्न उठा सकता था कि समाज का संगठन किस प्रकार किया जाए। इस तरह बिना प्राचीन पौराणिक कथाओं का आश्रय लिए नागरिक दार्शनिक प्रश्न पूछ सकते थे। हम इस विकास क्रम को पौराणिक कथाओं के माध्यम से मिथ की सोचने के तरीके को त्याग कर अनुभव और तर्क पर आधारित चिंतन के तरीके को अपनाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं की प्राकृतिक न कि अलौकिक व्याख्याएं ढूंढना था। सोफी अपनी माद से बाहर आई और बाग में इधर उधर टहलती रही। उसने स्कूल में मिली सीख, विशेषतः कक्षा में सीखा विज्ञान भूल जाने की कोशिश की। यदि वह इस बाग में प्रकृति के विषय में कुछ भी जाने बिना बड़ी हुई होती तो बसंत ऋतु का अनुभव उसके लिए कैसा होता। किसी दिन अचानक बारिश क्यों होने लगती है? क्या वह इस विषय में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण को ढूंढने का कोई प्रयास करती? क्या वह कोई
फैंतासी बुनती कि पहाड़ों की बर्फ कहाँ चली गई और सूरज सवेरे क्यों उगा। हाँ, वह निश्चय ही फंतासी बताएगी। उसने एक कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। मुरियत ने सुंदर राजकुमारी सिकिता को ठंडे कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया, किंतु एक दिन सवेरे बहादुर राजकुमारी बेवेटो आया और उसने उसे छुड़ा लिया। मुक्त होने पर सिकिता इतनी प्रसन्न हुई कि वह घास के मैदानों में नाचने लगी और वह गाना गाने लगी कि जो उसने नम कारागार में बनाया था। पृथ्वी और पेड़ उससे इतने अभिभूत हुए कि सारी बर्फ आंसुओं में बदल गई। किंतु तभी सूरज आया और उसने सारे आंसू पोंछ डाले। चिड़ियों ने सिकिता के गाने की नकल की और जब सुंदर राजकुमारी ने अपने सुंदर बालों के लच्छे खोले तो उसमें से कुछ लच्छे जमीन पर गिर पड़े और वे पृथ्वी पर खेतों में लिली के फूल बन गए। सोफी को अपनी सुंदर कहानी पसंद आई। यदि बदलते मौसमों का कोई अन्य स्पष्टीकरण उसे मालूम न होता तो निश्चय ही अंत में वह अपनी ही कहानी में विश्वास कर लेती। उसने समझ लिया कि लोगों ने हमेशा ही प्रकृति की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता का अनुभव किया है। लगता था कि शायद ऐसे स्पष्टीकरणों के बिना बिना रह नहीं सकते थे, और यह कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान नाम की प्रयोगात्मक चिंतन विधि के अस्तित्व से पहले ही ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं बना डाली थी। ये हमारा तीसरा अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको कंटिन्यू लेसन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं, और हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।